हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नवनीत। वेलकम ऑन क्रैक इट। क्रैक इट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डिफरेंट सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से डेप्थ एंड एनालिसिस के साथ पढ़ सकते हैं। जहां पर आपको पॉलिटी जो है मानसू सर द्वारा और हिस्ट्री जो है साम्बित सर द्वारा पढ़ाई जाएगी। और मैं नवनीत आपको ज्योग्राफी के बारे में बताने का प्रयत्न करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ द अर्थ, जो कि रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन होते हैं। तो आज हम लेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में। रोटेशन क्या होते हैं, आइए चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन जो है 5 प्रकार के होते हैं, जो कि सबसे पहले आता है रोटेशन, देन रिवॉल्यूशन, देन प्रिसेशन, रिवॉल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम, मोशन ऑफ द गैलेक्सी। अब जो कि रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन है, इनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है हमारी अर्थ पर पड़ता है, हमारे एटमॉस्फेयर पर पड़ता है। जो भी कंडीशंस डेवलप होती हैं, इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इन दो टॉपिक को हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। और वहीं प्रिसेशन, रिवॉल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम एंड मोशन ऑफ द गैलेक्सी, जो कि है, ये बहुत ही, इसका इम्पैक्ट बहुत ही कम पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो फोर्सेस होते हैं जो बहुत ही कम इम्पैक्ट करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। जैसे कि एक यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, प्रिसेशन। प्रिसेशन का मतलब होता है, अर्थ जो होती है, जो अपने एक्सिस पर वॉम्बलिंग करती है, वॉबल होती है, जिसके कारण जो, जिसका इम्पैक्ट जो है अर्थ पर पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही कम पड़ता है, क्योंकि उसकी एक साइकिल कंप्लीट होने में अराउंड 25,000 ईयर्स का समय लगता है। तो इसे कैलकुलेट करना, मतलब इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ही मिनिमम मिनिमम होता है, इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ते हैं। यही होता है रिवॉल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम, इसका भी इम्पैक्ट बहुत कम रहता है, जिसलिए हम लोग इसे भी डिटेल में जानने की कोशिश नहीं करेंगे। और मोशन ऑफ द गैलेक्सी, जैसे आप लोगों को पता होगा कि गैलेक्सी भी जो है, सारे प्लैनेट्स सोलर सिस्टम के साथ गैलेक्सी भी मूव करती है। तो जब गैलेक्सी मूव करती है, तो उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन इतना लंबा होता है, जिसका कोई भी इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन साइकिल में नहीं पड़ता है, इसलिए हम उसे भी इग्नोर करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रोटेशन। और रोटेशन को हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं रोटेशन क्या होता है। रोटेशन होता है, रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट एंड ईस्ट। इसका मतलब होता है, अर्थ जो है, जैसे कि अर्थ जो है वो रोटेट होती है। जैसे अर्थ ये है, ये रोटेट होती है। अगर हम किसी मैप को लेते हैं, तो सबसे पहले उसमें नॉर्थ इंडिकेट करते हैं। तो अब यहाँ पे नॉर्थ इंडिकेट ये किया है, तो इसका ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो अब इसके हिसाब से अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अर्थ जो रोटेट होती है, ये वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में होती है। वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन के में अर्थ रोटेट करती है। एंड देन अगला पॉइंट क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। If we keep a distant star which is a fixed object as a point of reference, we find that the Earth takes 24 hours, 56 minutes and 4 seconds to complete one rotation to make one day, which is known as sidereal day. इसका मतलब क्या है? अब अर्थ जो है एक प्लेनेट है, ठीक है। अब जैसे एक अर्थ है जो सोलर सिस्टम में रिवॉल्व हो रही है। अब हमने एक अदर अदर स्टार को एक इंडिकेट माना, ठीक है। अब अर्थ के रोटेशन को उस से कंपेयर करा है। तब जब अर्थ का, मान लीजिए यहाँ से अगर अर्थ ने रोटेट होना स्टार्ट किया और स्टार की लोकेशन ये है, तो अब अर्थ को ऐसे पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, वो लगेगा 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। अर्थ को अपने एक, अगर दूसरे पॉइंट के सापेक्ष देखा जाएगा, अगर उसके कंपेरेटिव में देखा जाएगा, तो उसे कंप्लीट होने में 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। इस साइकिल को कंप्लीट होने पे जो ये टाइम पीरियड होता है, इसे हम लोग सेड्रल डे के नाम से जानते हैं। अगला होता है
Considering the overhead midday sun at noon as a point of reference for a given meridian, the day is 24 hour long. This day is known as mean solar day. अब जैसे कि मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली क्लास में बताया था, लॉन्गिट्यूड में बताया था कि जैसे यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड डिवाइड होते हैं। अगर मैंने एक सन के कंपेयर में एक लॉन्गिट्यूड को इंडिकेट किया, ठीक है, और अर्थ के रोटेशन को काउंट किया कि एक अर्थ के रोटेशन करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो ड्यूरेशन होता है 24 आवर का, मतलब 24 घंटे का समय लगता है पूरा। तो इसे जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं मीन सोलर डे। अब ये दोनों चीजों में जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? अब जैसे यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, द डिफरेंस ऑफ नियरली 4 minutes between saddle day and the mean solar day is caused due to another motion of the earth around the sun is called revolution। अब जैसे आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है। अब अपने एक्सिस पे घूमने के साथ साथ वो यहाँ पे सन है, तो उसका चक्कर भी लगा रही है। तो वो एक जो मोशन होता है उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं अर्थ का, जिसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा रहता है। सीजन्स में उसका इम्पैक्ट रहता है, जो आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या उसके कारण रहते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है, वो जितनी डिटेल है उसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो रिवॉल्यूशन, जो ये 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, अब मान लीजिए ये सन है, अब ये यहाँ से घूम रहा है। अब इस ये भी अर्थ भी मूव कर रही है, अपनी एक्सिस पे भी मूव कर रही है। तो जब तक इस लैटिट्यूड को अगर मैंने इंडिकेट किया है और अर्थ जब अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगी, तब तक वो अराउंड 1 डिग्री एक रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लेगी। एक पूरा रिवॉल्यूशन नहीं, 1 डिग्री रिवॉल्यूशन जो इलेप्टिकल आकार में होता है, वो थोड़ा वहां से भी चल लेगी। जैसे अगर ये अर्थ है और ये सन है, अगर अर्थ यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से मैंने काउंट करना स्टार्ट किया, तो अब यहाँ से होकर अर्थ जो है लगभग यहाँ पर पहुंच जाएगी, मतलब जो कि 1 डिग्री के बराबर रहेगा। तो इस ये जो टाइम पीरियड जो डिफरेंस आएगा, ये 4 मिनट्स का आएगा, जो कि इसका रीजन जो होगा वो होगा रिवॉल्यूशन। अब मैंने अभी आपको बताया अर्थ अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट होती है। तो अब आइए समझते हैं एक्सिस क्या होता है। एक्सिस के बारे में जानते हैं, क्योंकि उसे भी जानना जरूरी है। The axis of the Earth is an imaginary line passing through the center of the Earth on which it rotates। मतलब जो अर्थ है यहाँ से रोटेट हो रही है, अगर ये इस एक्सिस से इस जहां जिस पॉइंट से रोटेट हो रही है, अगर ये बॉल ऐसे रोटेट हो रही है तो इसका पॉइंट ये रहेगा, ठीक है। अगर ये अगर हम इसे ऐसे रोटेट कर रहे होंगे तो इसका पॉइंट ये हो जाएगा। तो अर्थ जो है इस प्रकार रोटेट होती है, उसका पॉइंट अगर ऐसे नहीं है, वो अराउंड इतनी 23.5 डिग्री टिल्टेड है, तो उसका रोटेशन जो होता है ऐसे रहता है, बिल्कुल ऐसे नहीं रहता है। अगर ऐसे देखा जाए, ऐसे करके नहीं होता है, ये ऐसे रहता है, ठीक है। द अर्थ टेक 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस। जैसे मैंने अभी बताया था कि उसे अपनी एक्सिस पे कंप्लीट करने में 24 आवर का समय लगता है, जो 24 घंटे का समय लगता है। द टू पोल्स नेमली नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल मेक टू एंड्स और लिमिट ऑफ द एक्सिस। मतलब एक्सिस की जो लिमिट होगी, इमेजिनरी जो एक्सिस हमने ड्रॉ कर रखा है, जिसके एक्सिस पे ऐसे करके अर्थ रोटेट हो रही है, तो वो उसकी अब अर्थ का इस पॉइंट पे यहाँ से, मतलब यहाँ से रोटेट हो रही है और यहाँ से रोटेट हो रही है, इस एक्सिस से इस आकार में रोटेट हो रही है, ठीक है। तो जो ये पॉइंट होगा इसे कहेंगे नॉर्थ पोल, और ये यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसे कहेंगे साउथ पोल। The axis is not vertical, but it makes an angle of 23.5 with the vertical or 66.5 with the plane of the Earth orbit, that is known as tilt of the Earth axis। जैसे कि
अभी मैंने बताया अर्थ जो है अब डायरेक्ट यहाँ से रोटेट नहीं हो रही, अर्थ यहाँ से रोटेट हो रही है। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा और इसका जो ये प्लेन जो होगा, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इसका जो परपेंडिकुलर है इससे अर्थ के रोटेशन का जो एक्सिस है उससे ये जो एंगल बनाती है अर्थ, वो बनाती है 23.5 डिग्री। अब वहीं ये जो अपने प्लेन के साथ एंगल बनाती है वो होता है 66.5 डिग्री का। The tilt of the earth axis is also known as the inclination of the earth। जो टिल्ट होता है, जो एंगल बनाता है, अर्थ जो एंगल बनाती है उसका जो टिल्ट होता है उसे एक अनदर नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। द टिल्ट और इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस always remain pointed in the same direction towards the pole star during revolution। इसका मतलब ये है कि अर्थ जब अपना रिवॉल्यूशन करती है, अब ये सन है, अब इसके अराउंड अर्थ घूम रही है, ठीक है, अर्थ घूम रही है, तो इसका जो टिल्ट है, अब मान लीजिए ये टिल्ट है अर्थ का, तो इसका टिल्ट जो है, अगर ये सन है, मान लीजिए ये सन है, इसके अराउंड घूमेगी, ठीक है, तो अगर देखा जाएगा तो इसका ये जो चीज़ है, ये अगर जो जितना टिल्ट है वो उतना ही रहेगा। अगर इसे ऐसे आकार में देखते हैं, इसे ऐसे आकार में देखेंगे तो ये इसका जो ये पॉइंट है, जितना टिल्ट रहेगा वो जो उसका स्टार होगा उसी डायरेक्शन में रहेगा। अब जैसे कि मैंने बताया अर्थ जो है अपने ऑर्बिट पे, मतलब अपने एक्सिस एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है। अब वहाँ पे सन है, तो सन का जो मतलब लाइट रहेगी, जिस अब अर्थ जो टिल्टेड है उसकी वजह से, अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, अगर इसे आप देखेंगे इसका हाफ पोर्शन आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर लाइट डाली जाएगी, इधर सन है, इधर से सन मान लीजिए, इधर से सन है, अगर लाइट पड़ेगी तो अर्थ के हाफ पार्ट में पड़ेगी। अर्थ रोटेट होती रहेगी तो लाइट जो है हाफ पार्ट में पड़ती है, इधर अंधेरा हो जाएगा, इधर दिन बना रहेगा। अब धीमे धीमे ऐसे रोटेट होती चली जाएगी, ऐसा बना रहेगा। अब जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, ओनली हाफ ऑफ द स्फीयर विच फेसेस द सन एक्सपीरियंसेस डे। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर सन ये है और अर्थ अगर ये है तो इधर से लाइट ये पड़ रही है, ठीक है, ये इस पोर्शन को दिखाई पड़ेगी, इधर नहीं दिखाई पड़ेगी। अर्थ जब यहाँ पे पहुँच जाएगी तो इस पोर्शन में दिखाई पड़ेगी, इस साइड वाले पोर्शन में नहीं दिखाई पड़ेगी। इससे आप इससे पर समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये सन है, ये संदेश जा रही हैं, ठीक है। अब अर्थ का ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। इस पोर्शन में हमें दिखाई पड़ रहा है कि लाइट जा रही है, तो इस साइड अंधेरा। अब ये जैसे ही रोटेट ऐसे होता जाएगा तो इधर जो ये वाला पोर्शन है, इधर नाइट होती चली जाएगी और ये जो पीछे से पोर्शन आएगा वहाँ पर डे होता चला हुआ जाएगा। द इमेजरी लाइन डिमार्केटिंग डे एंड नाइट इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो ये इमेजरी लाइन बन रही है, जैसे ये लाइट पड़ने पर जो इमेजरी लाइन बन जा रही है, जैसे ये सनरेज पड़ने पर ये इमेजरी लाइन बन रही है जो डिफ्रेंशिएट कर रही है डे एंड नाइट में, तो उसे जो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द अर्थ रोटेट्स वेरी फास्ट, स्पीड जो कि होती है 1670 किलोमीटर पर आवर। अर्थ जो होती है अपने एक्सिस पे बहुत तेज़ी से स्पिन होती है, बहुत तेज़ी से, क्योंकि उसका अंदाज़ा आप उसकी स्पीड से लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रोटेट होती है। द स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीजेज एज वन गोज अवे फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। अगर कोई पर्सन जो है जैसे ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, अगर इक्वेटर से
अगर कोई पर्सन जो है इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है, अगर पोल की तरफ जाता है तो स्पीड जो है अर्थ की रोटेशन की कम हो जाएगी, और पोल पर जाकर, यहाँ पर जाकर, इस जगह पे जाके वो नील हो जाएगी, स्पीड जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एंड द स्पीड ऑफ रोटेशन इज जस्ट हाफ ऑफ दैट ऑफ इक्वेटर एट 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ, जो कि 60 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड है एंड 60 डिग्री साउथ लैटीट्यूड है। वहाँ पर अगर देखा जाएगा, कंपेयर किया जाएगा इक्वेटर से कि अर्थ की रोटेशन की स्पीड क्या है, तो वहाँ पर रिलेटिव जो स्पीड मिलेगी वो हाफ मिलेगी। यहाँ पर अगर 1670 किलोमीटर है तो यहाँ पर जो मिलेगी वो मिलेगी 835 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। We do not realize that we are moving so fast because everything on the earth, including atmosphere which is bound to the earth due to its gravity, is moving along with it. अब जैसे अगर आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमें क्यों एहसास नहीं हो रहा है, अगर हम ट्रेन से चलते हैं पता लगता है कि स्पीड से जा रही है, बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं तो पता लगता है इतनी स्पीड से जा रहे हैं। तो अब जैसे अगर आप यहाँ पे अर्थ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे अर्थ पे हैं, ये आपका सराउंडिंग है। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम बाइक से जा रहे होंगे तो अपनी स्पीड को जो कंपेयर करते हैं वो वहाँ की सराउंडिंग से करते हैं। अब इसके अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर है, अब जो ये एटमॉस्फेयर है वो ग्रेविटी के कारण अर्थ से अटैच है, तो जितनी स्पीड से अर्थ रोटेट हो रही है उतनी स्पीड से एटमॉस्फेयर रोटेट हो रहा है। तो इस वजह से आपको अनुमान ही नहीं लगता है कि अर्थ जो है इतनी स्पीड से रोटेट हो रही है। अब रोटेशन के, जो अर्थ का रोटेशन है इसका इफेक्ट क्या रहता है, आइए देखते हैं। द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, द मून, the stars and other planets from east to west across the sky is due to rotation of the earth from west to east। जैसा कि आपको बताया, अर्थ का रोटेशन जो होता है, अर्थ जो रोटेट होती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। तो अब जैसे आप देखते हैं कि सन जो है मॉर्निंग में ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में जाके सेट हो जाता है। अब ऐसा क्यों आपको लगता है, सन घूम रहा है, अब सन ईस्ट में राइज हुआ और वेस्ट में जाके सेट हो गया, लेकिन ये हमारा एक, ये कह सकते हैं ये अजम्पशन रहता है, मतलब हमारा एक वहम कह सकते हैं, इसे वहम कह सकते हैं कि हमें लगता है कि सन मूव कर रहा है। क्योंकि ये इसलिए लगता है कि हमारी जो अर्थ होती है जो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, इसकी वजह से हमें ये लगता है सन हो गया, मून हो गया, या और भी कोई भी स्टार्स जो हो गए जिसे हम ऐसे नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, लेकिन बट उसे टेलीस्कोप वगैरह से देख सकते हैं, उसका मूवमेंट भी हम लोगों को लगता है कि वो ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है। अब जबकि ये जो होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, जो कि वेस्ट टू ईस्ट है, इसकी वजह से हमें ये इफेक्ट मालूम पड़ता है। एक्सपीरियंस ऑफ डे एंड नाइट अल्टरनेटली इन 24 आवर्स, जो हमें डे एंड नाइट का एहसास होता है, मतलब जो डे नाइट होते हैं, इसका मेन रीजन ही रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है। क्योंकि अर्थ रोटेट होती है अपने एक्सिस पर। अब सन तो एक प्रकार से अगर उसे फिक्स मान लिया जाए, अर्थ के सापेक्ष में अगर देखा जाएगा तो वो फिक्स मिलेगा। तो सन स्टेशनरी है, ठीक, अपने लोकेशन पे है, और अर्थ मूवमेंट हो रही है, इसकी वजह से जो डे एंड नाइट होते हैं, the difference of 4 minutes for one longitude between different places on the earth are observed due to rotation। जो अर्थ के रोटेशन की वजह से, जैसे जो 4 मिनट का अंतर दिखता है हर एक लॉन्गिट्यूड पे, जो लॉन्गिट्यूड वाली क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड जो इक्वल टू होता है, वन लॉन्गिट्यूड जो इक्वल टू होता है वो 4 मिनट्स की होता है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ की रोटेशन की वजह से हमें ऐसा ये जो डिफरेंस ऑफ टाइम दिखेगा
उसका मेन रीजन ही अर्थ का रोटेशन होता है। द डिफरेंस इन अर्थ स्पीड काज कोरियोलिस फोर्स, इट अफेक्ट द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब अर्थ की स्पीड के कारण कोरियोलिस फोर्स डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अर्थ जो रोटेट होती है तो कोरियोलिस फोर्स डेवलप होता है। इट अफेक्ट द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि जैसे ये अर्थ हो गई, ये इक्वेटर हो गया। अब जो कोरियोलिस फोर्स डेवलप होगा उसकी वजह से जो नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर के एटमॉस्फेयर में चेंज आएंगे, उसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे भी पड़ेगा, ठीक है। ये इसका मेन रीजन ही रोटेशन ऑफ अर्थ होता है। द टाइड्स अकर ट्वाइस अ डे एंड देयर वेस्टवर्ड प्रोसेस इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जैसे आपको बताया, अब अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, जिसकी वजह से टाइड्स आते हैं। और इसके बारे में टाइड्स जो है, इसके बारे में जो डिटेल आपको पता लगेगा जब हम ओशनोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आपको टाइड्स हो गए और जितने भी ओशन के फिनोमेना होंगे उसी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहिए क्रैकेट के साथ। द अर्थ शेप जॉइड इज कॉज्ड बाय रोटेशन। अब जो अर्थ का शेप है, ये ऐसा स्फीयर तो है नहीं। अर्थ का शेप है ये ऐसा, मतलब यहाँ पर फ्लैट है, यहाँ पे थोड़ा बल्ज है। अब ये किसकी वजह से, अब जब अर्थ जो है इतनी स्पीड पे रिवॉल्व करेगी, मतलब अर्थ जो है इतनी स्पीड पे रोटेट करेगी, तो डेफिनेटली जो है कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो पड़ेगा। अब जी इस इफ़ेक्ट की वजह से यहाँ पर बल्ज क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पर बल्ज क्रिएट होता है, यहाँ पे फोर्स जो है मिनिमम हो जाता है। मतलब यहाँ पर स्पीड जो है मिनिमम मतलब जीरो हो जाती है, और यहाँ पे होती है मैक्सिमम 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है। इस वजह से अर्थ का जो शेप हो गया है वो जियोइड हो गया है। होपफुली आशा करते हैं आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए क्रैकेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।